आप लाइफ में कितना पैसा कमाएंगे ये आप कितने स्मार्ट, कितने इंटेलिजेंट है, इस बात से ज़्यादा इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कैसे बिहेव करते हैं। ये बताती है बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसके ऑथर हैं मॉर्गन हाउसल। अब दो रियल लाइफ बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग स्टोरी सुनिए। रोनाल्ड एक जेनिटर गैस स्टेशन अटेंडेंट जिसने अपनी लाइफ को एक सेंसिबल तरीके से जिया, सेविंग्स की, इन्वेस्टमेंट की, और जब 92 ईयर्स की एज में उसकी डेथ हुई तो उसका नेटवर्थ था $8 मिलियन, जिसका मेजोरिटी ऑफ पार्ट लोकल हॉस्पिटल्स और लाइब्रेरी को दे दिया गया। ऑन दी अदर हैंड रिचर्ड एक हार्वर्ड एजुकेटेड मैरी लिंच एग्जीक्यूटिव था जिसने अपनी लाइफ को बहुत ऐशो आराम से जिया, लेकिन उधारी के पैसों पर, और 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में बैंकरप्ट हो गया। रोनाल्ड पेशेंट था और रॉबर्ट ग्रीड। इस कहानी का पर्पस ये नहीं है कि आप रोनाल्ड जैसा बनिए या रिचर्ड जैसा मत बनिए, बल्कि ये सीखना है कि चाहे एक जीनियस ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अपने इमोशंस का कंट्रोल खो दे तो उसकी लाइफ में किस हद तक फाइनेंशियल डिजास्टर आ सकता है। और एक आम आदमी जिसके पास कोई फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है वो भी अमीर बन सकता है अगर उसके पास कुछ बिहेवियरल स्किल्स हों जिनका एक्चुअल में फॉर्मल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना। फाइनेंशियल सक्सेस कोई हार्ड साइंस नहीं है, बल्कि ये एक सॉफ्ट स्किल है जहाँ पर आप कैसे बिहेव करते हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके कि आपको कितना ज्ञान है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी गलतियों की जो ज़्यादातर लोग करते हैं जब पैसों की बात आती है, और साथ साथ उनके सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे। नंबर 1, लक एंड रिस्क। बिल गेट्स कहते हैं कि मैं बहुत लकी था जो दुनिया के उन चुनिंदा स्कूल्स में से एक में पढ़ा जिसमें कि 1968 में भी कंप्यूटर्स थे। बिल गेट्स कहते हैं कि अगर मैं उस स्कूल में कभी नहीं जाता तो माइक्रोसॉफ्ट भी कभी नहीं बनती और इतनी बड़ी सक्सेस भी कभी नहीं मिलती। उनके साथ स्कूल में 2 और बहुत ही माहिर कंप्यूटर स्टूडेंट्स थे, पॉल एलन एंड केंट के पास वही स्किल सेट, वही नॉलेज और वही क्यूरियोसिटी थी जो कि बिल गेट्स में है, और उसका भी सक्सेसफुल होना तय था। लेकिन ग्रेजुएशन से पहले ही एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट के दौरान उसकी अकाल मृत्यु हो गई। गेट और केंट ने सेम कॉइन फ्लिप किया, लेकिन आउटकम अलग अलग मिला। डेंजरस पार्ट ये है कि हम हमेशा दूसरों की सक्सेस और फेलियर्स को देखकर ये सीखने की कोशिश करते हैं कि क्या काम करता है और क्या नहीं करता। उसने ऐसा किया तो मुझे भी करना चाहिए, उसने ऐसा नहीं किया तो मुझे भी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। आप लक और बैड लक को यूँ समझिए कि ये लाइफ के वो एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। तो हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है सिर्फ कर्म करना। उसको ईमानदारी से कीजिए, पूरे दिल से कीजिए, और ये ध्यान रखिए कि किसी भी काम का आउटकम सिर्फ हमारे एफर्ट्स, हमारे कर्म पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये अदर फैक्टर्स पर भी करता है। और आप सक्सेसफुल या फेलियर लोगों की सिचुएशन, उनके बैकग्राउंड सिनेरियो को अच्छे से नहीं जानते हैं, तो बजाय एग्जैक्ट वैसा करने के जैसा वो कर रहे हैं, बजाय उनकी स्टोरीज से सिर्फ मोटिवेट होने के, उनके थॉट पैटर्न, उनके वर्किंग पैटर्न को समझिए और फिर ये देखिए कि इस इंसान की कौन सी बात आज मेरी सिचुएशन में अप्लाई होती है और उसके अकॉर्डिंग एक्ट कीजिए, तो आप भी अमीर बन सकते हैं। नंबर 2, नेवर इनफ। रजत गुप्ता एक कैलकाटा बोर्न बिजनेसमैन जो बचपन में ही अनाथ हो गए थे, जिन्होंने अपनी लाइफ में जीरो से शुरू किया और कुछ रिमार्केबल अचीव किया। मैकिन्जी के सीईओ बने, यूएन और वर्ल्ड फोरम में अपना कुछ समय दिया, बिल गेट्स के साथ कुछ फिलैंथ्रोपिक वर्क में पार्टनरशिप की, और 2008 में उनका एस्टिमेटेड नेटवर्थ था $100 मिलियन। वो अपनी लाइफ में इतने पैसे का बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उनको चाहिए था और ज़्यादा। उसके लिए उन्होंने रिस्क उठाए, गलत काम किए और कामयाब भी हुए, लेकिन बाद में सिक्योरिटीज फ्रॉड में फंस गए। जो सबसे मुश्किल फाइनेंशियल स्किल है वो है ये समझना कि कब रुकना है, और ये समझना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि हम सोशल कंपैरिजन में फंसे होते हैं, और इसका कोई एंड ही नहीं है क्योंकि हमेशा हमसे ऊपर कोई ना कोई तो ज़रूर होता है। सो हमेशा सेटिस्फाई रहिए जो है उसमें, और अगर और अचीव करना भी है तो बिना किसी के साथ कंपैरिजन किए आगे बढ़िए, वो भी ईमानदारी से। और इस कंपैरिजन से बाहर आने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, वो है सिंपली कंपटीशन के गेम से ही बाहर आ जाने का, अननेसेसरी रिस्क को अवॉइड करने का। नंबर 3, कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। 1950 में IBM ने 3.5 मेगाबाइट की हार्डवेयर बनाई, वहीं आते आते 2019 में 100 टेराबाइट की हार्डवेयर तक पहुंच चुके हैं। और अब इसको ऐसे देखते हैं, अगर 1950 से 1990s तक की एवरेज देखें तो 296 मेगाबाइट बढ़ी थी, लेकिन 1990s से लेकर अभी तक 100 मिलियन मेगाबाइट बढ़ चुकी है। 1950 में शायद कोई ये प्रेडिक्ट कर सकता था कि 2020 तक हार्ड ड्राइव वाइट 100 टाइम्स या 10,000 टाइम्स इंक्रीज कर सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं।
बट ये एक्चुअल में 30 मिलियन टाइम्स इंक्रीज कर चुकी है। लीनियर थिंकिंग हमें एक्सपोनेंशियल थिंकिंग से ज्यादा आभास कराती है, मतलब कि वो ज्यादा इंट्यूटिव होती है। इसको ऐसे समझते हैं, कैलकुलेट दिस 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9। Yes, it's so easy. It's 54. Now try this. 9 × 9 × 9 × 9 × 9 × 9. So tell me. No, don't try. Otherwise your mind would explode. यही डिफरेंस है लीनियर और एक्सपोनेंशियल थिंकिंग में। और यही है राज वॉरेन बफेट की सक्सेस का। वो सिर्फ अच्छे इन्वेस्टर नहीं है, वो 75+ ईयर से अच्छे इन्वेस्टर हैं। उनकी स्किल इन्वेस्टिंग है, लेकिन सीक्रेट है टाइम। गुड इन्वेस्टिंग का मतलब हमेशा सिर्फ हाईएस्ट रिटर्न कमाना नहीं है, बल्कि कह सकते हैं काफ़ी अच्छा रिटर्न कमाना है, जिसको हम दोबारा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यही कंपाउंडिंग है, प्रीवियस रिटर्न से पैसा कमाना। इसलिए टाइम और कंसिस्टेंसी की पावर को समझिए, यूज कीजिए और कंपाउंडिंग के बेनिफिट को उठाइए। पॉइंट नंबर 4, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। पैसा कमाना और पैसे कमाते रहना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, और दोनों के लिए बिल्कुल ही अलग माइंडसेट और स्ट्रेटेजीज चाहिए। पैसा कमाने के लिए आपको आशावादी होना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है और हर तरीके से मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन उसके बाद पैसा कमाते रहने के लिए आपको थोड़ी सी विनम्रता, थोड़ा सा डर चाहिए और एक सर्वाइवल माइंडसेट चाहिए कि कैसे पैसे को इन्वेस्ट किया जाए और कितना रिस्क लेना चाहिए, जिससे कि आपको और आपके साथ जुड़े लोगों को नुकसान ना हो। इसलिए फ्यूचर के लिए आशावादी रहिए, लेकिन थोड़ा सा डर जरूर रखिए और हर कदम सावधानी से उठाइए। और ये कहावत बिल्कुल सही है, कामयाब होना आसान है लेकिन कामयाबी बरकरार रखना मुश्किल। अमीर बने रहने के लिए ये जरूरी है कि हम कैसे खर्च करते हैं, और यही नेक्स्ट पॉइंट है, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। आपने किसी को 50 लाख की गाड़ी में अपने दोस्तों के साथ मजे करते देखा, तो आपने कहा यार ये कितना रिच है, काश मैं भी ऐसा होता। यस, डेफिनेटली वो रिच हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो वेल्दी हो। रिच होना और वेल्थ कमाने में फर्क होता है। वो लोग जो बड़े घर में रहते हैं, फैंसी कार्स चलाते हैं, जिनकी हाई इनकम होती है, वो रिच होते हैं। लेकिन वेल्थ हिडन होती है। वेल्थ वो इनकम होती है जो कि सेव की जाए, ना कि खर्च। वेल्थ का मतलब है अपने काम में ग्रो करना और उस सेव्ड मनी को उस चीज को खरीदने में लगाया जाए जो कि जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज रूम फॉर एरर। बेस्ट प्लान होता है कि चीज़ों को प्लान किया जाए और फ्लेक्सिबल भी रहा जाए, कि अगर चीज़ें प्लान के मुताबिक नहीं हुई तो मेरे पास एटलीस्ट एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। लाइफ इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटीज। कोविड-19 बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर हम कुछ महीने पीछे जाएं तो किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, सबके प्लान्स रखे रह गए। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना जरूरी है, मतलब कि अपनी इनकम में से कुछ पैसे को सेव कीजिए। अगर सभी एग्स को एक ही बास्केट में रख दिया जाए तो क्या होगा आप भी जानते हैं। एंड द लास्ट वन, नथिंग इज फ्री। अगर आप 50 लाख की गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। फर्स्ट, पे 50 लाख रुपीज फॉर इट। सेकेंड, बाय अ यूज्ड वन फॉर लेस देन 50 लाख और स्टील इट। इसमें से 99% लोग थर्ड ऑप्शन को अवॉइड करेंगे क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत महंगा पड़ेगा, तो ये ऑब्वियस है। बट से आप नेक्स्ट 5 ईयर्स में अपनी नेटवर्थ 10 करोड़ चाहते हैं, तो क्या ये फ्री में हो जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। कोई भी आपको फ्री में इतना पैसा क्यों देगा? जैसे कि कार के लिए एक प्राइस है जो पे करना पड़ेगा, तो अमीर बनने के लिए भी आपको कुछ पे करना पड़ेगा। इसकी करेंसी ना तो डॉलर है ना रुपीज, बल्कि स्किल है, टाइम है, फियर, डाउट, अनसर्टेनिटी है। आपको अपना ये सब पे करना पड़ेगा, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। नाउ प्रो टिप, लाइफ में हमेशा एक विजन रखिए, क्योंकि जब हम बिना विजन के कुछ करते हैं तो थोड़ी सी मुश्किल आते ही घबरा जाते हैं, लेकिन जब विजन क्लियर होता है तो फिर छोटी मुश्किल आए या बड़ी, टिके रहने की हिम्मत आ जाती है। बिकॉज नाउ यू हैव डिफाइंड योर विजन वेयर यू हैव टू रीच। तो ये थी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी की समरी, जिसके ऑथर हैं मॉर्गन हाउसल। मैंने इस बुक का अमेजोन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मुझे पता है कि सारी बातों को समझना और कॉन्टिन्यूसली अप्लाई करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम हर किसी की सिर्फ एक बात भी कॉन्टिन्यूसली अप्लाई करते हैं तो काफ़ी ग्रो कर जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। सो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू बी अपडेटेड। और हाँ, अगर आप कोई टॉपिक रिकमेंड करना चाहते हैं, उस पर वीडियो चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।